हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं विजय जायसवाल। आप देख रहे हैं B24 भोजपुरी, आपका अपना चैनल। मैं कल से एक सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि विशाल सिंह और महेश पांडे का काफ़ी लफड़ा हुआ था। और इस वीडियो में महेश पांडे के साथ साथ विशाल सिंह या डरा के धमका के, फिलहाल वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि डरा धमका के कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप सॉरी बोलिए। आप भोजपुरी में सलमान खान पकड़, भोजपुरी का सलमान खान है, तो कई बार कहने के बाद महेश पांडे बोलते हैं कि भोजपुरी का सलमान खान पवन सिंह, शायद डर के या प्यार से, कैसे भी। क्योंकि सोशल मीडिया में मैंने जो देखा तो ऐसा नहीं लग रहा कि महेश पांडे डरा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी भी न्यूज़ मुझे आ रही है, मिल रही है कि महेश पांडे को शायद मारा गया और नंगा करके। ऐसा ऐसा कोई वीडियो भी तो वायरल नहीं हुआ ना। इसमें हम कुछ कह भी सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, बट वीडियो के माध्यम से तो नहीं दिख रहा है कि महेश पांडे को कुछ मार पड़ी हुई। लेकिन हाँ, ये गलत है। अगर आप किसी के फ़ैन हो, चाहे पवन सिंह हो चाहे खेसारी के फ़ैन हो, तो जाहिर सी बात है आपका कहना बहुत ही गलत है। किसी के पास जाएंगे और डरा धमका के, बहुत गलत बात है। और हाँ, कहीं ना कहीं आप सभी के द्वारा भोजपुरी की छवि बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जा रही है। चाहे किसी की फ़ैन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी के बारे में कि पवन जी अच्छे हैं, खेसारी जी बुरे हैं, तो खेसारी जी मतलब आप सभी के भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं, अगर ऐसे करते रहेंगे तो भोजपुरी का अस्तित्व जानने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आप सब गायक हैं, गाना गाइए, विवाद खड़ा करते हैं। मुझे फ़ोन भी आता है, विजय जी क्या हो रहा है। वो कुछ बॉलीवुड के मित्र भाई हैं, तो वो बोलते हैं क्या भोजपुरी में गंदगी मच गई है यार, क्या कैसे हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ भैया क्या क्या किया जाए, किसी को रोक तो नहीं सकते हैं। मतलब मुझे शर्माते हैं कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, हट भी नहीं सकता हूँ। सोचता हूँ हटने, बट कोई ना कोई रीजन पड़ जाता है, फिर आना पड़ता है। और एक वीडियो ये वायरल हो रहा है कि बताया जा रहा है कि अगला नंबर अखिलेश कश्यप का होगा। तो ये सब बहुत अच्छी बात नहीं है कि अगला नंबर अखिलेश कश्यप का हो, विवेक सिंह का होगा। हालांकि विवेक सिंह वाला मैटर तो सभी जानते हैं, बट महेश पांडे वाला तो मैंने कल ही देखा। बट ये सब कहीं ना कहीं बहुत ही गलत बात है। और हाँ, पावर स्टार पवन जी, आपके जितने फैन हैं तो वो गलत करते हैं। और आखिर सही लाल यादव जी, आपके फैन बहुत गलत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब भोजपुरी को बदनाम कर देंगे। कभी कभी जात पात पे गाना गाएंगे, कभी किस पे गाना गाएंगे। गाइए, अच्छा ज़्यादा जात पात पे। हाँ, आपको बता दें कि जात पात पे गाना गाइए आप, पर ऐसा मत गाइए कि विवाद हो जाए। क्योंकि यही यही कारण है कि फिल्में किसी की हिट नहीं होती हैं, दूसरे सिनेमा हॉल में चल के बंद हो जाती हैं। बताया जाता है कुछ यूट्यूबरों के द्वारा कि अरे सिनेमा हॉल सुपर डुपर हिट हो गया, ऐसा है, ऐसा वैसा है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई प्रोड्यूसर लगा रहा है पैसा 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, तो उसका रिकवरी तो होना चाहिए। किस किस लिए हर किसी कलाकार लेता है, सिर्फ नाम के लिए। भैया मैं प्रोड्यूसर में पैसा लगा रहा हूँ, अगर उसको रिकवरी नहीं दे सकता है कोई भी कलाकार, तो आप मना कर दीजिए मैं रिकवरी नहीं दे सकता हूँ। आपके नाम के ऊपर फिल्म बनाता है हर कोई, ना कि ऐसे वैसे। करोड़ों अगर खर्च करता है तो आपके नाम के ऊपर फिल्में चलेंगी, बिकेंगी, पैसा कुछ आएगा। क्योंकि फिल्म बनाना एक बिजनेस होता है, कोई शौक़ नहीं है। मैं सोच रहा था काफ़ी दिन से एक वीडियो बनाऊँ, शायद ये बात मेरी किसी को अच्छी भी लगी या बुरी भी लगी, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हर कोई अपने मन की बात कह सकता है।
मैं भी कहता हूँ, मुझसे ज़्यादा खराब खराब बातें लोग करते हैं। आप दोनों भोजपुरी घर में बनाए रखिए, स्टेज पे रह के या लाइव आके। लाइव आना बहुत अच्छी बात नहीं कि लाइव आके जुड़िए जुड़िए जुड़िए, हाँ फैन से एक बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं आपको बता दें, एक एक नए दिन का माहौल बन जाएगा कि तुम मिलो यहाँ, मैं यहाँ मिलता हूँ, आ जाओ। तो ऐसे ना ऐसे कुछ कुछ लोग इसमें मज़ा लेते हैं, कुछ लोग तालियां बजाते हैं, लीजिए दोनों सुपरस्टार तड़प रहे हैं, ऐसा है वैसा। तो गलत है। भोजपुरी इंडस्ट्री में घर में बनाए रखिए। और प्रोड्यूसर हर कोई पैसा लगाता है, पैसा कमाने के लिए कि ना कि बर्बाद करने के लिए। मैं मानता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में रिकवरी हर किसी की कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर कुछ फिल्में बनाते हैं तो एक फिल्म बना के बैठ जाते हैं, ख़त्म, बल्ले बल्ले उनका हो जाता है, पैसा भी रिकवर नहीं हो पाता है। और खेत बेच के क्या करके फिल्म बनाते हैं, बट आप सब झगड़ा करके पूरी माहौल ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा ना करिए कि प्रोड्यूसर का पैसा डूबे और बेचारे कंगाल होके भीख मांगे। जात पात छोड़े, एक होके काम करिए। मैं जानता हूँ सभी एक हैं, बट सोशल मीडिया पे झगड़ा ही झगड़ा होता है। तो सोशल मीडिया ही है ना आजकल चर्चाओं में बनी रहती है। आप एक साथ कितने भी नहीं, हर कोई भी अगर एक साथ रहता तो सोशल मीडिया पर अगर बवाल हो जाता तो जायज़ बवाल हो जाता है। हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं। आप फैंस उनको गा लेते हैं, उनके फैंस उनको तो उनके अलावा कोई भी और तीसरा रहता, चलिए मैं पवन सिंह का समर्थन करता हूँ, खेसारी का समर्थन करता हूँ, तो गलत बात है ये सब। मैं एक भोजपुरी का सदस्य होने के नाते ये सब बोल रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं है, आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। बट एक भोजपुरी कर्मा जो हमारे इंडस्ट्री में अभी जात पात हो रहा है कि मैंने भी अभी कल एक पवन सिंह की हल्की बड़ाई ही कर दी थी। तो कुछ लोग थे जो जात पात लेते हैं कि सारी अच्छा है, पवन सिंह ऐसा ऐसा है। तो आप दोनों की गरमाई ख़त्म होती चले। कहीं भी जनता जो आपके फैंस से कहीं ना कहीं आपको देखना बंद कर दे, कुछ दिन बाद कोई मतलब नहीं निकलेगा सिनेमा के दौर में। शायद पवन जी तक और खेसारी जी के साथ मेरी आवाज़, शायद वीडियो बहुत बनता है, बहुत कुछ, शायद मेरी आवाज़ पहुंच जाए। मैं सोच रहा था कई दिन से कि बनाने के लिए मिल रही है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, थोड़ा मैं गरीब प्रॉब्लम है, बीमार भी रहता हूँ। तो मैंने सोचा लाइए आज बनाते एक वीडियो, क्योंकि मैंने आज देखा ना थोड़ा अजीब टाइप का हो रहा था। कुछ लोग बोलते हैं अगर पवन जी आप ऐसे हैं तो अगर मुझे मारिएगा मत मारिएगा तो मार ही डालेगा, नहीं तो मैं बच गया तो आपका मतलब ये बहुत ही गलत। कुछ अगर ऐसा ऐसा चलता रहा तो कुछ ना कुछ एक दिन बाद तो भोजपुरी इंडस्ट्री शायद रहेगी नहीं, लेकिन कुछ बदलाव आ जाएगा। कुछ आर्टिस्ट नहीं रहेंगे। आज आप सबको हर कोई गाना लेना बंद कर देगा, आप सबको कोई लेगा नहीं। प्यारी सी बात है, फैंस आप सभी के हैं, चाहे किसी का मैनेजर हो, चाहे किसी फैंस, कुछ भी हो। पवन जी भी अच्छे हैं, मैं 1.5 से 2 महीना उनके साथ हूँ फिल्म वांटेड में। तो जब अक्षरा जी का ब्रेकअप हुआ था तो चल ही रहा था, तब भी था स्वेट, लेकिन अच्छे हैं। फिलहाल खेसारी जी से मैं मिला नहीं हूँ, शायद भगवान ने चाहा मिल लूँगा। फिलहाल वो भी बहुत गलत नहीं है, बट हाँ अच्छे हैं। बट उनके थोड़ा साइड वाइड वाले थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक साथ रहिए, गाना गाइए। आप दोनों के अलावा कुछ ऐसे कलाकार हैं जो विवादों से बहुत दूर रहते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब लोग जानते हैं कौन कौन है। 50 फिल्में किए हैं। आजकल नहीं, सोशल मीडिया मतलब मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। क्यों? उनको ये मतलब अच्छा नहीं लगता है, मैं बड़ा, मैं तू बड़ा, तू बड़ा, तू बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तू बड़ा। तो ये सब बहुत ऐसे स्टार हैं भोजपुरी में कि झगड़ा कभी नहीं करते हैं, आपस में विवाद कभी नहीं करते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो ऐसा कुछ मत करिए भोजपुरी इंडस्ट्री की सारी गर्मियाँ ख़त्म हो जाएं और लोग पसंद करना हर किसी और भोजपुरी में गाना सुनना बंद कर दें। तो गाना भी गाइए, अच्छा गाइए, जो कुछ भी अच्छा करिए, अच्छा करिए।
बहुत ज़रूरी है भोजपुरी को बचाए रखना। अगर मेरी बातें किसी को गलत लगी हैं तो क्षमा चाहते हैं, अच्छी लगी है तो ध्यान से सुनिए और गौर करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, इस बार नई से नई ताज़ा खबर डेली कुछ नए ताज़ा खबर मिलते रहेंगे आप सभी। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो सही में मैं अंदर से बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट में मैं अच्छा कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मैं दोनों के फैंस के बारे में बोल रहा हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करके वो भी बताइए, अगर सही बोला तब बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शंभू।